राजनीति में सबसे पहले बात करते हैं भगवान वराह की जयंती की, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार कहा जाता है। देश के अलग अलग इलाकों में वराह जयंती मनाई जा रही है, लेकिन अब इस पर सियासी विवाद भी छिड़ गया है। इन सब के बीच उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी ने वराह जयंती पर बधाई दी, तो मुजफ्फरनगर में घर घर भगवान वराह की तस्वीरें बांटकर भव्य तरीके से उनकी जयंती को मनाया गया। ये रिपोर्ट देखिए। भगवान वराह की जयंती सेक्युलर्स को क्यों चुभी? भगवान वराह पर यूपी टू महाराष्ट्र नया विवाद। आज दुनिया भर में हिंदू भगवान वराह की जयंती मना रहे हैं। यूपी में धूमधाम से भगवान वराह की जयंती मनाई गई, पूजा पाठ किया गया। तो वहीं महाराष्ट्र में मंत्री नितेश राणे ने भगवान वराह की जयंती मनाने और सिलेबस में भी शामिल करने की मांग कर रहे हैं। महाराष्ट्र में भी वराह जयंती पर सियासी बयानबाजी हो ही रही थी कि इसी बीच सीएम योगी ने भी वराह जयंती की बधाई देते हुए कहा कि श्री हरि विष्णु का यह अवतार धर्म, न्याय और सृष्टि संतुलन का प्रतीक है। प्रभु से प्रार्थना है कि सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। जय श्री वाराहदेव। मुजफ्फरनगर में भगवान वराह की जयंती मनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे। हाथों में भगवान वराह की फोटो लेकर यात्रा भी निकाली। स्वामी यशवीर के नेतृत्व में भव्य जयंती समारोह का आयोजन किया गया। जिन लोगों ने 1947 में टुकड़ा कराया, अब वो इस देश को भी बर्बाद करने पर लगे हुए हैं, इस देश पर कब्जा करने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन आज आप लोगों को भगवान वराह की तरह इस आसुरी वृत्ति को समाप्त करने के लिए आगे आना, और यदि आप लोगों ने अपने जीवन को लगाया तो सनातन धर्म का कोई भी आसुरी वृत्ति का जिहादी मानसिकता के लोग कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। स्वामी यशवीर महाराज ने जयंती मनाने के साथ ही घर घर भगवान वराह की फोटो बांटी और लोगों से अपील की है कि भगवान वराह की फोटो अपने घर, दुकान पर लगाएं, जिससे जिहादी मानसिकता के लोगों की पहचान हो सके। मैं तो बल्कि ये कहना चाहता हूँ सभी हिंदुओं को कि वे भगवान वराह की जयंती अपने प्रत्येक बस्ती में, गांव में मनाएं और अपने घर में भी भगवान वराह का चित्र लगाएं, और जहां खाद्य पदार्थ की दुकानें हो वहां भगवान वराह का चित्र अवश्य लगाएं, क्योंकि भगवान वराह का चित्र जहां पर होगा वहां पर थूक मूत्र जिहादी गैंग नहीं होगा। यूपी में जयंती की शुरुआत हो गई, जबकि महाराष्ट्र में भगवान वराह को लेकर व्यापक स्तर पर जयंती मनाने के साथ ही बच्चों को सिलेबस में भी पढ़ाने की मांग की जा रही है, जिसके लिए मंत्री नितेश राणे ने महाराष्ट्र सरकार को लेटर लिखकर मांग की है कि हिंदू धर्म में वराह भगवान विष्णु के तीसरे अवतार हैं, इसलिए धूमधाम से जयंती मनानी चाहिए। स्कूली पाठ्य पुस्तकों में वराह जयंती के महत्व के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को इसके महत्व के बारे में पता चले। वराह जयंती को लेकर नितेश राणे ने मांग की तो सेकुलरिज्म की राग अलापने वाला विपक्ष विरोध जताने लगा, क्योंकि भगवान वराह जंगली सुअर का रूप है और मुसलमानों में सुअर हराम माना जाता है। सुअर का नाम आते ही मुस्लिम समाज में विरोध शुरू हो जाता है। इसलिए कभी हिंदुत्व का झंडा बुलंद करने वाले उद्धव गुट भी भगवान वराह की जयंती को नफरती बताने पर तुले हैं। हम सभी अवतारों का सम्मान करते हैं, उनकी पूजन अर्चना करते हैं और हम उनसे प्रेरणा लेते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि कुछ नेता केवल विष्णु भगवान का नाम तो लेते हैं, लेकिन विष्णु भगवान के बताए हुए पद चिन्हों पर नहीं चलना चाहते। वो केवल हिंसा की बात करते हैं, नफरत की बात करते हैं, जिसका स्थान न तो हमारे पुराणों में है, न तो हमारे सनातन में है, न हमारे हिंदू धर्म में है। अब उन लोगों को ईश्वर सद्बुद्धि दे। वराह जयंती को लेकर मुस्लिम समाज ने भी विरोध जताना शुरू कर दिया है, लेकिन भगवान वराह हिंदुओं के लिए पौराणिक महत्व रखते हैं। भगवान वराह ने जलमग्न पृथ्वी को जिस तरह पानी से निकालकर उसकी रक्षा की थी, इसलिए भक्त सुख समृद्धि के लिए भगवान वराह की पूजा करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो भगवान वराह की जयंती और सिलेबस में शामिल किए जाने को लेकर महाराष्ट्र में मंत्री नितेश राणे की मांग अब सियासी घमासान की वजह बनती जा रही है। उद्धव गुट पहले ही राणे की मांग को नफरती बता चुका है। जी मीडिया की टीम ने मुंबई के मुस्लिमों से भगवान वराह जयंती मनाने को लेकर बात की, तो उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। हम लोगों का ऐसा है कि हमारे कुरान ने जो हमको बताया है और हमारे जो नबी हैं उन्होंने जो हम लोगों को बताया है
तो हमारा ऐसा कहना है और मानना है ये कि हमारे लिए वो चीज़ हराम है। उन्होंने अगर इस चीज़ पे हाथ रख दिया कि ये आप खाओगे और ये नहीं खाओगे, तो वो क़यामत तक कोई मुसलमान नहीं खाएगा। और रहा सवाल इनका, तो ये जैसे अभी इन्होंने कहा कि ये अपने लोगों को पढ़ाएं, अपने बच्चों को पढ़ाएं, उस बारे में हम किसी को अपनी आस्था फोर्स नहीं कर सकते कि आपको हमारी आस्था के हिसाब से चलना रहेगा। तो नीतीश जी को मैं यही कहूँगा, हम्बली रिक्वेस्टली, कि आप की जो आस्था है, आपको पूरा अधिकार है आपकी आस्था के हिसाब से चलने के लिए, लेकिन आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। हम लोग में हराम है तो यार क्यों करना, तुमको करना तुम करिए, हमको तो मना कर रहे हैं हम लोग। ये तो हमको बोल रहे वो करने, वो गलत चीज़ है यार, ऐसी चीज़ नहीं करना चाहिए। आपको लगता है थोपा जा रहा है? इसके पीछे राजनीति है? राजनीति है या नहीं पता नहीं, लेकिन क्या होता नहीं, हमारे धर्म में आराम है ये चीज़। ये नहीं चलेगा इधर। नीतीश राणे तो कुछ भी बोल देते हैं। जी न्यूज़।